नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष 2024 आपके लिए उन्नति और समृद्धिदायक हो, यही मैं आपसे, आपके लिए प्रभु से, ईश्वर से कामना करती हूँ। और अगर आप अपना इस वर्ष का वार्षिक राशिफल जानना चाहते हैं ताकि आप अपने इस वर्ष की प्लानिंग कर सकें, तो उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाकर आप वृषभ राशि वालों का वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि जनवरी माह आपके लिए कैसा रहेगा। यानी वृषभ राशि वालों का लेकर आई हूं साल के प्रथम माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले व्रत और त्योहारों पर आते हैं कि इस साल के प्रथम माह में कौन से व्रत और त्योहार आने वाले हैं। 7 जनवरी को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 14 जनवरी को लोहड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति आ रही है। 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी और 26 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार और दिन हैं जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह कैसा रहेगा। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि धनु में विराजमान है और 15 जनवरी को वे अपनी समराशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह जो कि वक्री अवस्था में वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है, इस साल की शुरुआत में यानी 7 जनवरी को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी समराशि धनु में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहने वाले हैं। आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करें तो वर्तमान में वे अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 18 जनवरी को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह अपने मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब साल का प्रथम माह वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं जनवरी माह का वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में तो यानी जनवरी माह के 18 जनवरी तक वे आपके सप्तम भाव में बैठेंगे और सप्तम भाव से अपने ही घर को यानी लग्न को देखेंगे। शुक्र का अपने ही घर को देखना शानदार पर्सनैलिटी आपकी बना देगा। इस समय आपका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक रहेगा। कलाकारों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा अचीवमेंट का रहेगा। जो कलाकार अपने भाग्य को फिल्म उद्योग में आजमाना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। कला के क्षेत्र में आप मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। वहीं जीवन साथी से भी आपको पूरा सम्मान इस समय देखने को मिलेगा। प्रेम विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त हो जाएगी और सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। पर 18 जनवरी के बाद परिस्थितियां थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई देगी, इसीलिए अपने जो भी इम्पोर्टेंट काम आपको करने हैं वो 18 जनवरी तक ही कर लें, क्योंकि उसके बाद शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठेंगे, जो कि सौम्य ग्रह है। इसीलिए अष्टम भाव में सौम्य ग्रह का बैठना अच्छा नहीं माना जाता। मंगल के साथ बैठकर थोड़ा सा दब से जाएंगे यहाँ पर, इसीलिए ये समय 18 जनवरी के बाद का आपके लिए इतना अच्छा लग्न के हिसाब से नहीं रहेगा। अब शुक्र चूंकि आपके लग्नेश के साथ साथ आपके रोग भाव के स्वामी भी हैं, तो रोग भाव के स्वामी की अगर बात करें तो पहले तो वो 18 जनवरी तक अपने से एक घर आगे बैठकर शानदार परिणाम आपको दिलवाएंगे। शत्रुओं का नाश होगा। आपको प्रत्येक क्षेत्र में एक कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक रहेगा। इस समय स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। पर 18 जनवरी के बाद चूंकि रोग भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में बैठा है, तो वो आपके लिए उस समय भी बेटर पोजीशन में रहेगा। यानी शुक्र के रिजल्ट रोग भाव के स्वामी के हिसाब से अष्टम भाव में आकर मंगल के साथ बैठने के थोड़े से दबते हुए पर फिर भी
ठीक रहेंगे। इस समय आपको अपने शत्रुओं पर नजर रखनी आवश्यक है। रोगों के प्रति सावधान जरूर रहें, पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस समय नहीं होगी। खासकर जो लेडीज को प्रॉब्लम्स होती है पीरियड के दौरान, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, उन प्रॉब्लम से आपको डेफिनेटली इस माह राहत मिलती हुई दिखाई देगी। बहुत एनर्जेटिक आप फील करेंगे और बहुत स्पोर्टिंगली अपने सब मुद्दों को डील करते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो हुई आपके लग्नेश और रोग भाव के स्वामी की बात। अब आते हैं आपके धन स्थान के स्वामी पर, यानी आपके धनेश पर। धन स्थान का स्वामी है बुध, जो कि महीने के प्रारंभ में आपके लग्नेश के साथ युति करके सप्तम भाव में विराजमान है और 7 जनवरी को बुध राशि परिवर्तन कर आपके अष्टम भाव में जाकर सप्तम दृष्टि से अपने घर को देखेंगे। तो यहाँ पर धनेश के हिसाब से बुध के रिजल्ट पूरे माह आपको अच्छे मिलेंगे। कारण कि पहले तो वे लग्नेश के साथ धनेश की युति का लाभ आपको प्राप्त होगा। वर्क प्लेस पर कोई बड़ा अचीवमेंट आप इस समय कर सकते हैं। कोई बड़ा आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या फिर कोई बड़ा आपके साथ में घटित हो सकता है, परंतु ये सब शुभ ही होगा। इस समय वर्क प्लेस के साथ साथ कुटुंब में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बड़ी चतुराई से आप अपने रिश्तों को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ यात्राएं अगर आपकी होगी तो वो भी अच्छे और पॉजिटिव कारणों से ही यात्राएं होगी और उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आप निश्चित तौर पर सफलता हासिल करेंगे। अब बुध चूंकि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, पंचमेश महीने के प्रारंभ में 7 जनवरी तक लग्नेश के साथ युति करके विराजमान रहेंगे और उसके बाद अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर पंचमेश के हिसाब से थोड़े से बुध के रिजल्ट मिक्स मिलने वाले हैं, क्योंकि केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं। पंचमेश पहले तो लग्नेश के साथ 7 जनवरी तक युति करेंगे, तो इस समय आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर आपका कोई रिजल्ट आना है या कोई विशेष कार्य होना है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पर 7 जनवरी के बाद बुध चूंकि एक सौम्य ग्रह है और पंचमेश अपने से चतुर्थ तो बैठेंगे पर अष्टम भाव में जाकर बैठेंगे, और अष्टम भाव में बुध का जाकर बैठना इतना अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। यहाँ पर पंचमेश और सप्तमेश की युति आपके लव रिलेशनशिप में आ रही बाधाओं को दूर करेगी। यहाँ पर टेक्निकल फील्ड में आपको सफलता जरूर मिलेगी, पर ओवरऑल आप थोड़े से चिंताग्रस्त अपने काम को लेकर हो सकते हैं। तो इस समय आपको अपनी चिंताओं को त्याग कर अपने जीवन के विजन को क्लियर करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाकर आगे बढ़ना बेहद आवश्यक है। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। आपके सप्तमेश है मंगल और मंगल अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। अष्टम में मंगल का बैठना अच्छा, सप्तमेश अपने से एक घर आगे अच्छा, इसलिए इस समय व्यापार में दिक्कतें नहीं आएगी। मंगल पंचमेश के साथ जब युति करेंगे तो करियर को लेकर जो भी आपके डिसीजंस हैं वो सकारात्मक दिखाई देंगे। इस समय आप जॉब स्विच कर सकते हैं। करियर में अगर आप कुछ नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो वो मिल सकता है। साइड बिजनेस की अगर आप जॉब के साथ प्लानिंग करना चाहते हैं तो वो भी आपका सपना साकार होता हुआ दिखाई देगा। लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होगी, परंतु यहाँ पर ईगो की प्रॉब्लम बीच बीच में महीने में हो सकती है, क्योंकि शुक्र 7th हाउस में बैठकर कारको भाव नाश की स्थिति लेकर आ सकते हैं। इसीलिए इस समय आप दोनों के ईगो क्लैश ना करें। इस समय छोटी छोटी बातों पर झगड़ना छोड़ दें और छोटी छोटी बातों पर जो ईगो आपके बीच में आ रहे हैं वो रिश्ते में नहीं आने चाहिए। माधुर्य से आगे बढ़ें, एक दूसरे को समझकर अपने जीवन में एक दूसरे को साथ लेकर अच्छी बॉन्डिंग से आगे बढ़ेंगे तो सफलता को आप अपने जीवन में भी दुगना पाएंगे। अब मंगल चूंकि आपके खर्च भाव के स्वामी हैं और खर्च भाव का स्वामी अपने से नवम इस पूरे माह विराजमान रहने वाला है, तो यहाँ पर खर्च भाव का स्वामी आपके खर्चों को नियंत्रित करता हुआ दिखाई देगा। 12th हाउस में गुरु का बैठना अच्छा नहीं, परंतु यहाँ पर आपके खर्चे बैलेंस होते हुए दिखाई देंगे। गुरु जहाँ बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं।
खर्च स्थान में बैठे तो उस स्थान को थोड़ा ठीक करेंगे तो खर्चों को बैलेंस कर देंगे। वैसे भी ये समय विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने का है। तो यदि आप किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं या फिर कोई बिल्डिंग मटीरियल का काम करते हैं या बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं तो डेफिनेटली ये समय आपकी सफलता को और अधिक बढ़ाएगा और आपको और अधिक अपॉर्चुनिटीज इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये हुए खर्च भाव और सप्तम भाव के रिजल्ट। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है गुरु, जो कि अपने से पंचम जाकर बैठे हैं, परंतु यहाँ पर गुरु अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकते क्योंकि अष्टमेश है और खर्च भाव में बैठे हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा बेटर हैं। पर बहुत अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा आपको इस समय नहीं करनी चाहिए, यानी कुछ सावधानियों के साथ आपको इस महीने आगे बढ़ना है। खर्च की स्थितियों में थोड़ा सा संभल कर रहें, अनर्गल खर्चों से बचें। अकस्मात खर्चे अगर आप पर आ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा विचलित और परेशान नहीं होना है। बैलेंस होकर सोचेंगे तो आप इन खर्चों को नियंत्रित करते हुए दिखाई दे जाएंगे और वापस सिचुएशन नॉर्मल भी हो जाएगी। पर आपको समझदारी और सूझबूझ से काम लेना होगा। लाभेश गुरु अपने से एक घर आगे बैठे, लाभ भाव में राहु बैठे, जो कि अकस्मात लाभ आपको दिलवा सकते हैं। कोई भी रिस्की काम, या चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे शेयर्स कर रहे हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन सभी कार्यों में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। पर राहु जहां बैठते हैं वहां लॉन्ग टर्म सफलता दिलवाते हैं, शॉर्ट टर्म सफलताएं नहीं दिलवाते। इसीलिए अगर अपना पैसा आप इनमें लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा लंबा और लंबे समय तक के लिए लगाइए तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ आपका लेवल और सर्कल भी मेंटेन रहता हुआ दिखाई देगा। तो गुरु के रिजल्ट आपको अष्टमेश और लाभेश दोनों के हिसाब से बेहतर मिलेंगे। अब आते हैं आपके भाग्य और कर्म भाव पर, यानी आपके योग कारक ग्रह शनि पर। चूंकि केंद्र और भाग्य स्थान का स्वामी है शनि, और शनि केंद्र में शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पर शनि का शश नामक महापुरुष योग बनाना आपके भाग्य और आपके कर्म दोनों के हिसाब से बेहतरीन परिणाम आपको दिलवाएगा। शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आपको इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे और मेहनत का यथेष्ट फल जैसे अभी तक आप प्राप्त कर रहे हैं वैसे ही आपको प्राप्त होगा। शनि से रिलेटेड अगर आप काम में संलग्न हैं तो अब तक जो लाभ की स्थितियां आपको मिल रही थी आप उन्हीं को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मेहनत का यथेष्ट फल आपको जरूर मिलेगा और इस समय आपको हर चीज को साइड में रखते हुए अपने मेहनत के फल पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत को और अधिक बढ़ाएं, क्योंकि जब समय अच्छा हो तो हमें हमारे प्रयासों को और अधिक तेज कर देना चाहिए। तो शनि के रिजल्ट, योग कारक शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये है वृषभ राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर कि इस माह आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए। मकर संक्रांति आने वाली है, तो इस माह मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इसलिए सूर्योदय से पहले गंगा स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में गंगा जल या शुद्ध जल में लाल फूल, लाल चंदन, तिल आदि डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना विशेष लाभकारी रहेगा। अगर आप गंगा किनारे नहीं रहते, गंगा स्नान करने में असमर्थ है, तो पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। घर में नियमित रूप से सुबह और शाम के वक्त घी का दीपक जरूर जलाएं। तिल का दान और तिल से बने हुए मिष्ठान, रेवड़ी, गजक आदि का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। पीपल पर दूध मिश्रित पानी चढ़ाने और उसके पास देसी घी का दीपक जलाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आपको कुछ विशेष दिनों और इस महीने में करने के लिए मैंने आपको बताए हैं। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।
गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।